वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर आपके बीच में लाभ और हानि क्लास 4 लेके आया हूँ। कल मैं टाइप 13 पढ़ा दिया था, तो मैं टाइप 14 लेके आया हूँ। जो बच्चे सीएचएस, सैनिक या अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, ये सवाल नोट्स कापी बना लीजिएगा आप लोग। टाइप 14 का पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल चुटकियों में लगाते हैं। 12 सीपी, सीपी मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और बराबर का चर्चा किया था, बराबर लगा दीजिए। 10 एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, आप रेशियो में लगाइए, सीपी रेशियो एसपी। जो एसपी का दाम है वो सीपी में लिख दीजिए, उल्टा करना है, इसका इधर लिखना है, इसका इधर लिखना है, और जो सीपी का है उसका एसपी में लगा दीजिए दाम। कोई सामान खरीदे 10 रुपये में, बेच दिए 12 रुपये, कितने का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। 2 बट्टे में क्रय मूल्य हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य को निकलता है। क्रय मूल्य कितना? 10 रुपये। 10 मल्टीप्लाई 100, एक शून्य से एक शून्य करिए, 10 गुना के 20, 20% का आपका लाभ हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये सवाल। मैं हट जाता हूँ, इस सवाल आप नोट्स बना लीजिए। अब टाइप 14 का दूसरा सवाल देखिए, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है आपका। 12 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार, सॉरी बेटा, टाइप 14 का दूसरा सवाल देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा। जैसे मैं टाइप 14 का पहला सवाल बताया हूँ, सेम टू ऐसे ही लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग। 15 सीपी बराबर का चर्चा किया है 10 एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी रेशियो एसपी लगा दीजिए। आप उलटना है संख्या को, तो सीपी का मान देते, जो सीपी का मान दिया है तो एसपी में लगा दीजिए। सीपी मान कितना दिया है? 15, तो एसपी में रख दीजिए। जो एसपी का मान दिया है सीपी में रख दीजिए। मैं कोई सामान खरीदा 10 रुपये में, बेचा हूँ 15 का, कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। हमेशा क्रय, हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। 15 बट्टे में लाभ बट्टे में सीपी, सीपी कितना है? 10 मल्टीप्लाई 100, एक शून्य से एक शून्य करिए, 10 5 50% आपका लाभ हो गया। आप लोग इस नोट्स बना लीजिए, मैं हट जाता हूँ। टाइप 15वां देखिए, बोर्ड पे सवाल आपको दिखाई दे रहा है। टाइप 15 में क्या पूछ रहा है आपसे। 22 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो परसेंटेज में लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक है। आपको दोनों विक्रय मूल्य पूछा है, सीपी का चर्चा नहीं किया है। जब भी लाभ दे आपको घटाना है, और हानि दे आपको जोड़ना है। देखिए कैसे लगेगा। आप कितने का लाभ हो रहा है? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, 2 बट्टे में लाभ हो रहा है। 2 बट्टे में 22 माइनस 2, मैंने दो क्यों घटाया? क्योंकि लाभ हो रहा है, सीपी निकालने के लिए मैंने 2 घटाया। सीपी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए 2 बट्टे में 20 मल्टीप्लाई 100, 20 5 100, 5 गुना के 10, 10% आपका लाभ होगा। 10% आपका लाभ होगा, 10% आपका लाभ होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग ये सवाल कॉपी पे उतार लीजिए। अब टाइप 15वां का दूसरा सवाल देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। 13 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो प्रतिशत में लाभ या हानि क्या होगा। देखिए आपको दोनों विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य का चर्चा नहीं किया है। कितना लाभ हो रहा है? 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। 3 बट्टे में 13
जब लाभ होगा इस संख्या को, लाभ को घटाना है, 3 घटा दीजिए। मैंने 3 क्यों घटाया? क्योंकि सीपी निकालने के लिए। अब सीपी कितना हो जाएगा? 3/10। आपका 10 क्या हो गया? सीपी हो गया। ये आपका सीपी हो गया 10। और मल्टीप्लाई 100 लगा दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य से काटिए, 10 यानी 30% आपका लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? जो आपको सवाल पूछा है, 3 विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। जो लाभ पूछ रहा है, लाभ दिया तो ही लाभ आंसर होगा आपका। 30% का लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिप्लाई दे सकता है। मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं हट जाता हूँ, इस सवाल को लगा लीजिए। अब टाइप 16वां देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है? 12 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है। आपको 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है। आपको हानि आंसर आपका हानि में होगा। आपको लाभ देगा तो लाभ में आंसर आएगा, हानि देगा तो हानि में आंसर होगा। आपसे पूछा है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? देखिए इसका सवाल देखिए, आपको हानि पूछा है तो जोड़ना है। सीपी निकालने के लिए आपको जोड़ना है। जब लाभ बोले तो आपको सीपी निकालने के लिए घटाना होता था। जो मैं टाइप 15 पढ़ाया था, लाभ उसमें होता था तो हम घटाते थे सीपी निकालने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है? टाइप 16 में आपका हानि हो रहा है, तो अब सीपी निकालने के लिए हम हानि बोले तो हम जोड़ते हैं सीपी निकालने के लिए। देखिए कैसे सवाल लगेगा। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि होता है। 3 हानि कितना होगा? 3 का बट्टे में 12 प्लस 3, 3 बट्टे में 15। ये 15 क्या हो गया आपका? सीपी हो गया, क्रयमूल्य हो गया, क्रयमूल्य हो गया आपका सीपी। और मल्टीप्लाई 100। मैंने 100 क्यों लगाया? कि ऊपर परसेंटेज पूछा है। देखिए 20 पाँचे 100, 5 तिहाई 15, 3 एक कम 3। आपका 20% का हानि होगा। आपका आंसर क्या होगा? 20% का हानि। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। आपके 12 वस्तुएं दिया है विक्रय मूल्य, आपको एसपी दिया है 12 और हानि कितना हो रहा? 3 का हानि हो रहा था। 12 प्लस 3 ऐड कीजिए, कितना गया? 15। आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। वो सीपी होगा। मैं कोई सामान खरीदा हूँ 15 रुपये में और बेचा हूँ 12 में, कितने का हानि हुआ? 3 का हानि। वही मैं यही हानि दिया था। चलिए मैं हट जाता हूँ। टाइप 16वां का दूसरा सवाल देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है, तो उसका लाभ यहाँ हानि प्रतिशत में क्या होगा? इस सवाल को आप लोग लगाइए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल लगा लिए होंगे, आपका आंसर सही आया होगा। देखिए कैसे लगेगा सवाल। 15 वस्तुओं के बेचकर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि होता है। कितने का हानि होता है? 5 का हानि होता है। जब हानि बोले तो हमको जोड़ना है। 15 प्लस 5, 5 बट्टे में 20, 20 क्या हो गया आपका? सीपी होगा, क्रय मूल्य। और मल्टीप्लाई 100। मैंने 100 क्यों लगाया? क्योंकि परसेंटेज पूछा है। 20 पाँचे 100, 50 25% आपका हानि हो गया। अगर 25% का हानि हो गया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। कल मैं अगला टाइप लेके आऊँगा।